हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक अनदर वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्लेनमार्क वर्सेस शिप्ला, जो कि फार्मा सेक्टर में मीन्स एक सुपर कंपनियां हैं, मीन्स बहुत ही बेहतरीन कंपनियां हैं। तो हम इन दोनों में से डिसाइड करेंगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा बेहतरीन रहेगा हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए, या फिर आप कह सकते हैं एज ए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो हम लास्ट में इनमें से देखेंगे कौन सा मतलब बेस्ट है हमारे लिए। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स इनके रिटर्न्स में, तो नो डाउट फ्रेंड्स ग्लेनमार्क ने 5% का ही रिटर्न दिया है, और वहीं अगर शिप्ला का देखें तो 14% का है। मतलब दो गुना ये रिटर्न दिया हुआ है एज़ कम्पेयर टू ग्लेनमार्क से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे तो रिटर्न्स में नो डाउट फ्रेंड्स शिप्ला आगे है। बट फ्रेंड्स अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको मेन चीज़ चाहिए वोलेटिलिटी, और वो वोलेटिलिटी फ्रेंड्स ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स नंबर 1 पे है। अगर आप देखें तो उसमें 67% तक की वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। वहीं अगर कंपेयर करें हम शिप्ला से तो इसके आधी है फ्रेंड्स, आधी है शिप्ला के अंदर। 37 की ही यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पे देखें प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अगर हम यहाँ पे देखें तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल का थोड़ा सा यहाँ पे आपको कम दिखेगा, मीन्स एक थोड़ा सा लो पी है। और वहीं अगर शिप्ला का देखें तो 33 का है, जो कि ऑलमोस्ट जितने भी फार्मास्यूटिकल टॉप दिग्गज हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो पी है वो सबसे ज़्यादा शिप्ला का ही है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो जो 2019 का स्टार्टिंग का मंथ था, वहाँ पे जो दोनों कंपनियाँ थी जैसा कि ग्लेनमार्क और यहाँ पे शिप्ला, वो दोनों की दोनों मतलब एक रेट पे चला करते थे। 2019 के स्टार्टिंग मंथ में, मीन्स जनवरी टू अगस्त आप नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये कंपनी एक स्टार्टिंग में थी, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर आप देखिए तो अक्टूबर के 2 अक्टूबर के बाद यहाँ जो शिप्ला है वहाँ इसने अपना रुख यहाँ पे रुक गई, और ये थोड़ी जो ग्लेनमार्क है वो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड फॉल कर दिया, इसने थोड़ा ज़्यादा गिरावट दिखाई। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में जो ग्लेनमार्क का है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड में अगर आप देखिए तो 2019 में इन्होंने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं दिखाया है, और लगभग 0.92 है। और अगर हम 2016 से कंपेयर करें तो इसका लगभग बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिए हैं, और इनकी जो रेवेन्यू थे उनमें बढ़ोतरी देखी गई और प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी देखी गई है। बट जो 2017 का था 1.10 करोड़ जो था पॉइंट्स, वहाँ उसको ये सस्टेन नहीं कर पाए और फिर से इन्होंने फॉल दे दिया। बट यहाँ पे अगर देखिए 2019 में तो फिर से राइज यहाँ में हमें देखने को मिल रहा है। और अगर हम जो शिप्ला की फाइनेंशियल ट्रेंड पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2017, 18, 19 और 20 ये कंसिस्टेंटली ये यहाँ पे इंक्रीज़ दे रहा है। और वहीं अगर रेवेन्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को अच्छा मिल रहा है। तो इसने ऑलमोस्ट 1 से 1.54 तक इसने 2020 में इसने ले गया। तो एक तरीके से होल्ड किए हैं अपने पोजीशन को, अपने प्रॉफिट को होल्ड किए हैं। ये ऐसा नहीं कि एक टाइम पे प्रॉफिट किए फिर दूसरी टाइम पे इनका थोड़ा सा मतलब घट गया प्रॉफिट। तो यहाँ ये कंटिन्यूसली इनका ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो एक तरीके से अगर पूरे के पूरे कंपेयर करें, अब यहाँ पे हम डिटेल्स से होल्डिंग डिटेल्स भी देखना चाहेंगे। हमें तो अगर हम फ्रेंड्स जो शिप्ला के जो प्रमोटर होल्डिंग्स हैं अगर हम देखें तो 36% तक की है। म्यूचुअल फंड वालों ने भी यहाँ पे स्टॉक उठा के रखा हुआ है लगभग 16% तक, और DIIs और FIIs वालों के पास भी अच्छा खासा स्टॉक उठा के रखा है। अब हम यहाँ देखेंगे जो ग्लेनमार्क अगर यहाँ प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट 46% तक की होल्डिंग है फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे शिप्ला के पास 36 ही की थी, बट यहाँ पे 10% ज़्यादा है प्रमोटर के पास। और वहीं पे म्यूचुअल फंड वालों के पास यहाँ पे कम है, और वहीं FIIs वालों के पास बहुत ही अच्छी है, एक तरीके से 48%, जो कि एक टॉप क्लास में आती है। वहीं डोमेस्टिक वालों के पास देखेंगे तो लगभग 6% तक की है। तो एक तरीके से अगर अब हम थोड़ा प्राइस देखेंगे तो जो शिप्ला का प्राइस है वो है फ्रेंड्स 600 के नियर अबाउट,
और अभी ग्लेनमार्क का आपको थोड़ा सा सस्ते में यहाँ मिल रहा है 466 के अराउंड। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ग्लेनमार्क वहाँ तक शिप्ला के अप्रॉक्सीमेटली नहीं पहुँच सकता, क्योंकि अगर अभी ये बीते कुछ दिनों में यहाँ पे जो मेडिसिन्स की जो अफवाह या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं उड़ी थी, तो इनको सिर्फ अप्रूवल मिला था बाहरी विदेशी कंपनियों से कि आप यहाँ पे इनकी दवा सप्लाई कर सकते हैं। तो एक तरीके से वो ड्रग था, कोई एक मेडिसिन नहीं थी। तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो वहाँ पे इसने बहुत ही तगड़ी जम दिखाई थी और 570 के आसपास वहाँ पे देखने को मिला था हमको ये स्टॉक। तो इसने अच्छा खासा एक हाई बनाया था फ्रेंड्स, और अभी के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो नो डाउट कि ये ऑलमोस्ट 600 तक जा सकता है, क्योंकि अगर इनको अच्छे बाहर से अप्रूवल मिल रहे हैं तो इस मतलब इनमें ऐसा कुछ है कि बाहर की विदेशी कंपनियां इनमें मतलब इन्वेस्टमेंट इनका FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है वहाँ से हमको यहाँ पे कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, क्योंकि FIIs अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और जो कि कर रहे हैं 28% की होल्डिंग भी है अभी ग्लेनमार्क के पास, तो एक अच्छा व्यू आप फ्यूचर में रख सकते हैं। बट अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो आप ग्लेनमार्क तब भी आप ग्लेनमार्क पे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी बहुत तगड़ी रहती है। और अगर आप जैसे कि जो हमारा शिप्ला है वो भी एक थोड़ा सा हाई रेट पे है, तो हम यहाँ पे अभी के लिए अभी जो टाइम चल रहा है उसके बेसिस के ऊपर हम अभी ग्लेनमार्क को यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू शिप्ला। तो मेरे हिसाब से ग्लेनमार्क आपको एक सस्ते दाम में मिल सकता है और एक अच्छे रिटर्न्स आप इससे ले सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखें तो जो इनके प्रॉफिट हैं वो ज़्यादा नहीं है, बट वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ ये कर सकते हैं, क्योंकि जैसे बाहरी हाथ है ना फ्रेंड्स, तो वहाँ पे थोड़ा इनका मतलब इनको सपोर्ट मिलेगा। तो ये थी फ्रेंड्स एनालिसिस, आशा करता हूँ पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स लाइक जो करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।